गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे चित्रमिति। चित्रमिति में प्रश्नावली 14.1 में प्रश्न नंबर पहला है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है ना। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 17.5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि बराबर 2πr, तो 2 का 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7, गुणित r का मान कितना है, 17.5। ठीक है, अब इसको दशमलव को जो है पूर्णांक रूप में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 22/7 गुणित 175/10। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया 22 दूनी 2 और 2 कैंसिल, और ये 22 गुणित 5, 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, अतः वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल दूसरा नंबर है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। सबसे पहले सूत्र याद करना है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणित r का मान कितना है, 4.2 गुणित 4.2, तो ये स्क्वायर है, वर्ग है ना। फिर 22/7 गुणित 42 को पूर्णांक बनाएंगे तो 42/10.1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 1 0 गुणित 4.2, 7 एकम 7, 7 छक्का 42, फिर कैंसिल नहीं होगा, तो ये लिखते हैं 22 गुणित, इसको फिर से दशमलव, तो 0.6 गुणित 4.2। ठीक है, अब इतना का जो है गुणा करने से 55.44 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यह क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, वर्ग में दर्शाते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर है ना। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 55.44 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा में क्या है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है ना। तो घास के मैदान में, एक घास का मैदान है, प्रश्न नंबर तीसरा, घास का मैदान है, एक घास का मैदान है ना, एक घास का मैदान है जिसमें 14 मीटर है ना, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ये 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है।
ठीक है। अब बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ये जो 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है वो क्या है, त्रिज्या है ना। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, ये वृत्ताकार मैदान है तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बराबर कितना मीटर से बंधा हुआ है, 14, है ना। ये मीटर में है ना, मीटर में 14 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे बोला है कि वह मैदान कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है और इसका अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो ये क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना है 14, है ना, 14 का वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 गुणी 14 गुणी 14, क्योंकि 14 का वर्ग है, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 22 दूने 44 गुणी 14, तो 14 14 56 और 5 बचा, 14 56 56 56 और 5 61, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, वर्ग सेंटीमीटर से लिखते हैं, है ना। तो अतः घोड़ा 616 वर्ग सेंटीमीटर वृत्ताकार के मैदान और घास चर सकता है ना। अतः घोड़ा 616 वर्ग सेंटीमीटर वृत्ताकार मैदान की घास चर सकता है, यानी कि उतना सेंटीमीटर तक जाकर वो घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 500 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा, है ना। 500 पूरे चक्कर लगाने में, तो यहाँ पे एक साइकिल है ना, एक साइकिल का पहिया की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर। एक साइकिल का पहिया कैसा रहता है, वृत्ताकार रहता है ना, वृत्ताकार, जिसकी त्रिज्या कितना है, 35 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर है त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 500 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि, है ना। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है, तो 500 चक्कर में लगाने में कितना दूरी तय करें। तो वृत्त की परिधि, ये वृत्त है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, है ना। यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है, कितना परिधि है, 2πr। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है, 2πr। तो 500 चक्कर बोला है, तो 500 चक्कर में 500 चक्कर
में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है 2πr गुणित 500, है ना। तो 2πr गुणित 500, 2π का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ है, त्रिज्या का मान कितना है 35 सेंटीमीटर गुणित 500। ठीक है, अब ये हो गया 7 एकम 7, 7 5 35, 22 दूनी 44 गुणित 5 गुणित 500। ठीक है, 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, 5 चौक 20 तो 22 गुणित 500 और यहाँ पे आ गया 3 तो शून्य, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 5 दूनी 10 11। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, इसको मीटर में बताना है ना, तो में 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1100 मीटर। अतः साइकिल द्वारा क्या लिखेंगे 500 चक्कर में पूरे करने में 11 मीटर दूरी तय करेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर पूछा है, यह कितनी दूरी तय करे, 500 चक्कर लगाने में कितना मीटर दूरी तय करेगा। तो 500 चक्कर, अतः 500 चक्कर करने में 1100 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अब 4 तक तो बना लिए और आगे देखना बना के अगर बनता